कुल्लू में अखाड़ा बाजार जामा मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा रामशिला से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू जागरण मंच के द्वारा धर्म जन जागरण भी किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर विशेष समुदाय के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान अखाड़ा बाजार जामा मस्जिद के बाहर हिंदू जागरण मंच के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई थी। इसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन, सरकार और विशेष समुदाय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश प्रदर्शनकारियों से मिली करीब 20 मिनट तक हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। हिंदू जागरण मंच के महासचिव क्षितिज सूद ने कहा कि डीसी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने अराज पत्र का हवाला देकर मस्जिद को वक्फ बोर्ड पंजाब के नाम बताया है। सुनिए क्या बोले क्षितिज सूद। ये सभी लोग थे और डीसी मैडम थी, एसडीएम जी थे, तो इनके साथ बातचीत, एसडीएम कुल्लू जो इनके साथ एसपी कुल्लू प्रशासन सारा था, पुलिस भी थी, तो इनके साथ जो बातचीत हुई तो कुछ हमारे को फ्रूटफुल तो नहीं लगी। अगर इतनी सच्चाई होती तो मीडिया को एक तो बाहर जाने को नहीं बोलते। एक राजपत्र के बेस पे आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है? अगर था भी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं चढ़ा वो? तो अब हमारे को बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करो। हम डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसको लीगली इसको फाइट करके आगे तक लेके जाएंगे। जो भी इसमें बेस्ट निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट हमने लट्ठा देखा, मुसाफी देखी और मोमी वगैरह सारी निकलवाई, उसमें ये जमीन जो है हटी आबादी है, कोई पंजाब वक्फ बोर्ड या किसी और वक्फ बोर्ड या मस्जिद के नाम नहीं है। कागज के नाम पे ये जो रिकॉर्ड जो दिखाया, राजपत्र दिखाया कोई, मगर उसके बेस पे अगर होता ऐसा इतना उसमें एक दम होता तो इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तब से लेके अब तक चढ़वा देते। अभी तक क्यों नहीं चढ़ी? वक्फ बोर्ड का बोल के ऐसा कुछ आप जबरदस्ती लोगों से किराया लेना चाहें। अब हिंदू जागृत हो गया, वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोगों को ठग नहीं सकते। आप कल दिन उठ के बोलेंगे, अब मान लो सोमनाथ में इन्होंने बोल दिया कि जो गुजरात की बात है, सोमनाथ में बोला था कि ये जमीन जो 50 एकड़ या कुछ ऐसी जमीन थी, 102 एकड़ जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। सोमनाथ मंदिर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या मतलब है? गुजरात सरकार उसको अभी तोड़ रही है। बेट द्वारका कृष्ण जी की नगरी थी, उसके साथ एक टापू है बेट द्वारका, वहां पे बोट से जाना पड़ता है। उसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि बेट द्वारका वक्फ बोर्ड की है। तुम्हारा इतिहास ही वहां तक नहीं पहुंचता, उससे पहले की जमीन है वो, तो वहां की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? यहाँ थ्रास में मार्कंडे ऋषि की जमीन है, उसके ऊपर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है और हट नहीं रहा है। कारदार जी ने उसके लिए स्टे भी लिया हुआ है, मगर प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। हमारे को रोकने के लिए सारे लीगल एक्शन है। वो तो देवता की जमीन पे घर बना के बैठा हुआ है, विशेष समुदाय का बंदा, तो उस चीज के लिए भी तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और वो एक तरफा कार्रवाई ना करे सरकार, दोनों पक्षों को समझ के और जो असली तथ्य हैं उनके ऊपर बात करें। अगली लड़ाई हम अब जैसा भी होगा, एक तो हम गांव-गांव घर-घर जाके अलग जगाएंगे, हिंदू को हिंदू से जोड़ेंगे, ये पक्की बात है। दूसरा, जो भी लीगल इसमें होगा, आप लोगों से भी आग्रह है, जो भी हमारे में से रेवेन्यू का और तेज आदमी आए साथ और हमारे को भी गाइड करे, और इस चीज को हम आगे तक अंतिम स्तर तक लेके जाएंगे जब तक ये गलत नहीं प्रूव होते। और वहीं स्थानीय निवासी अमन सिंह सूद ने कहा कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा इससे पहले 14 सितंबर को भी प्रोटेस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि अखाड़ा बाजार जामा मस्जिद को लेकर जांच की जाए, अगर ये अवैध है तो इसको गिराया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी कागज नहीं दिखाए गए, लेकिन जिस प्रकार एसडीएम कुल्लू के द्वारा जो बयान दिया गया, ये जमीन आजादी से पहले की है और पंजाब वक्फ बोर्ड के पास कब्जा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा ये जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करने की कोशिश की तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं कसोल के पास का निवासी, दुखा गांव का निवासी। इन्होंने क्यों बुला दिया? ये प्रोटेस्ट हमने इस मस्जिद के मुद्दे पे हम 2017 से लामबंद। हमने 14 सितंबर को एक मोर्चा निकाला था, जिसके अंदर हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि ये जो मस्जिद है इसके कागजों की जांच की जाए और ये अगर अनफिट पाई जाती है तो इसको ध्वस्त किया जाए। प्रशासन ने इतने दिन हमारे से कोई
वार्तालाप नहीं की, ना हमें कोई जानकारी दी। और बड़े ही चालाकी से एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए पिछले कल एसडीएम साहब ने एक बयान दिया जिसके अंदर कोई उन्होंने कागज पेश नहीं किए कि हमें एक 1947 से पहले के कागज मिले हैं जिसके अंदर ये भूमि पंजाब वक्फ बोर्ड की है, और इसका जो कुछ अगर अनियमित हिस्सा है, मतलब वो खुद मान रहे हैं कि इसमें कुछ इलीगल हिस्सा है, उसको रेगुलाइज करने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो हमारे पास जो कागज है वो साफ दर्शाते हैं कि ये जो भूमि है ये खादी बोर्ड के नाम है और खादी अवाडी, और हमारी माता बहनों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और आपने देखा खादी तो क्यों नहीं तो इसके अंदर ये अगर ये भूमि इन्होंने वक्फ बोर्ड कानून के तहत इनके नाम शो करने की कोशिश की है तो हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हम वक्फ बोर्ड के भंग करने की मांग ही करते हैं। और यही हम जानते हैं कि उनकी एक भी इंच भूमि नहीं है। इसके अलावा हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की एक बड़ी संयोजित ढंग से साजिश है। बांग्लादेश और जो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बड़े बड़े शहरों की जामा मस्जिद में लाकर बड़े संयोजित ढंग से उनको वहां पनाह देकर उनको वहां के पूरे जिस इलाके में उनको भेजा जाता है वहां की उनको जानकारी दी जाती है, जिसकी मैपिंग इनके जो फेरी वाले यहाँ पे आते हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं। और ये बड़े संयोजित ढंग से इन इलीगल इमिग्रेंट्स के जाली कागज बना के उनको हमारे प्रदेश में भेजा जा रहा है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर मनाली की जो 80% दुकानें हैं वो जाति विशेष के पास हैं, कसौल की 60% दुकानें इनके पास हैं। आप जान के हैरान होंगे कि जिन दुकानों के किराए 50,000 थे वो आज 3-3 लाख 4-4 लाख में ये किराए पे दुकानें ले रहे हैं। और ये साफ दिखता है कि वो हर रोज हर महीने में ये इस दुकानों में घाटा खाते हैं। तो सोचने की बात है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये सरकार का काम है कि वो जांच करे कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, किस मकसद से यहाँ पे आ रहे हैं। क्या ये हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हिमाचल की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खतरा सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जरी के अंदर पिछले 4-5 सालों के अंदर इनके 50 से ज्यादा की आबादी हो गई है। इन्होंने पीछे कोशिश की थी कि बरादा में जो एक्चुअल भूमि के रेट है उससे 4 गुना रेट पे ये जमीन खरीद रहे थे। परछैनी में मस्जिद बनाने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वो तो हमारे सनातनी भाइयों ने इसका विरोध किया और ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। तो इन सब मुद्दों पे हमारा विरोध है। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि इस चीज पे संज्ञान लें। वहीं हिंदू जागरण मंच के सदस्य यशपाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमें अराज पत्र दिखाए जा रहे हैं और वो आजादी के पहले के हैं तो वो हिंदी भाषा में क्यों हैं। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले तो उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन प्रशासन की तरफ से रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी छेड़छाड़ की जा रही है। इन्होंने कहा कि आजादी से पहले का राजपत्र है, लेकिन ऐसा राजपत्र जो हिंदी में लिखा हुआ है, आजादी से पहले कौन सी हिंदी में कागज बनते थे ये हमें बताइए। अगर उर्दू चलती थी तो हिंदी में क्यों लिखा है। और एक हमें ये एक लेटर पढ़ा रहे हैं जिसमें 2 पैरे बनाए हुए हैं। ऊपर वाला पैरा जो 2024 का है और नीचे वाला पैरा 2020 का है। तो पहले क्या 2024 आती है 20 आती है, ये क्यों नहीं हमारे को बता रहे हैं। और जब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये कहते हैं यही डॉक्यूमेंट है। अरे वही डॉक्यूमेंट है तो वो इनका नक्शा कहाँ है, इनका पर्चा कहाँ है, क्यों नहीं है उसको दिखा रहे हैं। तो अंदर जाके प्रेसराइज कर रहे हैं। और ये इन्होंने प्रेस को बाहर निकाला क्यों। प्रेस क्या हमारे साथ थी, प्रेस तो सबके मुद्दे उठाती है, लेकिन ये क्यों उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये अपनी सुना रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं ये काम होता है। अगर काम ऐसे होता है इनके तरीके से होता है तो कर क्यों नहीं रहे हैं यहाँ तक। वेरिफिकेशन के लिए इनके लिए बोल रहे हैं तो ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं होती वेरिफिकेशन, तो क्यों कैसे होगी वेरिफिकेशन, तो ये बताएं हमें कैसे वेरिफिकेशन होगी। अगर ये बोलते हैं कि घर में अगर 10 बच्चे हैं तो उनको बाहर कैसे निकाल दिया जाए। अरे उनके लिए लॉ तो बनाओ कुछ कि अरे ये कमरा नहीं है आपको 2 कमरे लेने पड़ेंगे, 3 कमरे लेने पड़ेंगे, एक कमरे में 10-10 रह रहे हैं। और जब हमने इनको कहा कि इनको पास फंडिंग कहाँ से आती है तो उसको वो चेक नहीं करेंगे, उसके लिए मना करते हैं। आधार कार्ड के लिए बोलते हैं कि आधार कार्ड डुप्लीकेट बन नहीं सकता है। एक जनवरी के आधार कार्ड 1 जनवरी के इनके आधार कार्ड बनते हैं। और क्या 50 बंदे 1 जनवरी को पैदा हुए यूपी में, या बांग्लादेशी 1 जनवरी को पैदा होते हैं।
वहीं स्थानीय निवासी दिगंबर राणा ने कहा कि जिस प्रकार डीसी ऑफिस से पत्रकारों को बाहर किया गया, उसके बाद जिस प्रकार प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, वो गोलमोल स्टेटमेंट दी गई है और प्रशासन के पास कोई ऑथेंटिक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। वो बाहर निकाला गया पत्रकार बंधुओं को, उसके बाद जो भी इनकी स्टेटमेंट रही वो गोलमोल रही। नंबर 1 कागज नहीं है, जैसा कि सभी मित्रों ने कहा। और अभी मैंने जब तहसीलदार से बात करी, नायब तहसीलदार से, तो उसने कहा मेरे पास ऐसा प्रोविजन है कि मैं फाटी आबादी को किसी के भी नाम एंटर कर सकता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं किसी के नाम एंटर कर सकता हूँ। आज तक कुल्लू का बंदोबस्त हुआ नहीं, तो ये श्रीमान कहाँ से 2024 की एंट्री दिखा रहा है? जो मस्जिद की जो दिखा रहे हैं, ये एंट्री कहाँ से दिखा रहे हैं? असल मस्जिद का खसरा नंबर क्या है? और एक बात और, इबादत करनी है, इबादत के लिए छोटा घर चाहिए होता, ना कि 5 मंजिल की मंजिल। 5 मंजिल बनाने की आवश्यकता क्या है, जब यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है ही नहीं, हमारा गुज्जर समुदाय इनको अपना मानता ही नहीं है और ये लोग उसको अपना नहीं मानते हैं। तो ये देवबंदी जिहादी इमाम नवाब हाशमी किस मुंह से बोलता है? उसने क्या बोला कि यदि हम चाहें तो बवाला हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत है? कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? प्रशासन कर रहा है। कौन उसको शह दे रहा है? एसडीएम दे रहा है। जिस तरह से एसडीएम ने अंदर बदतमीजी के साथ बात करी, इसीलिए आप लोगों को बाहर निकाला गया और इस बात का कोई नतीजा नहीं है। आगामी कार्रवाई जो भी होगी, जो भी परिणाम होंगे, वो भुगतान होगी एसडीएम और डीसी साहब होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।